अजय शुक्ला जी, आपने जो कुछ दिन पहले हमारी डिबेट में कहा था, लगभग वो सारी बातें लगभग वो सही हुई। आपने कहा था कि किस तरह ये फैसला होना चाहिए, कानून की परिधि में बात की थी। क्या आपको पता था ये सब होने वाला है, या आपने ऐसे अनुमान क्यों लगाए थे जो लगभग सब सारे सही हो गए? संजय जी, आप याद करिए जिस दिन राहुल गांधी को सजा हुई थी और उनकी सदस्यता खत्म की गई थी, उस दिन भी मैं आपके साथ बैठा था। और उस दिन भी मैंने जो फौरी, तब तक मैंने पूरा आर्डर नहीं पढ़ा था, ना मैं उसके बारे में उतना जानता था, लेकिन जितनी जानकारी वहां से अवेलेबल हुई थी उसके पीछे वजह थी कि जो उस समय राहुल गांधी के एडवोकेट थे, इत्तेफाक से वो चंडीगढ़ से ही हैं और वो डिफेमेशन के ही एक केस में मेरे भी वकील रह चुके थे। तो उनसे मैंने जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे कैसे क्या गलत है। तो उसके अलावा बाकी जो इनपुट मिले थे उसी आधार पे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था और इसके गुण दोष पे चर्चा की थी। और उस दिन भी आप याद करेंगे, आपकी डिबेट पे मैंने कहा था आज मैं पत्रकार से ज्यादा एक एडवोकेट के तौर पे आपको बताता हूं। देखिए, मैंने तो बड़े थोड़े ही दिन वकालत की, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मेरे को आज भी सबसे ज्यादा जो पढ़ने का शौक है, दो तीन चार चीजों पे ही है। लॉ को पढ़ने का है, इकोनॉमिक्स पे पढ़ने का है, इतिहास पे पढ़ने का है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे और दूसरी चीजों पे सामयिक तौर पे और वैसे पढ़ लेता हूं। तो लॉ पे चूंकि मैं रेगुलर पढ़ता हूं, इसलिए तमाम सारी उनको आता है। तो इस केस की बुनियाद ही गलत थी, इलीगल थी जिसे कहेंगे। और इसलिए आज पहला तो एक शब्द में जो कह सकता हूं इस जजमेंट पे, वो है कि सत्यमेव जयते। तो पहला ये है। इसके बाद में क्यों है, इसके पीछे वजह, आज सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें जो मैं कहता रहा उन्हें लगभग लगभग सारी बातें उन्होंने कह दी। एक सबसे बड़ी चीज कि इस धारा में कभी भी, और ये सभी लोगों ने, आपने भी कहा कि इस धारा में कभी किसी को अधिकतम सजा नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी को हुई। सजा अधिकतम किए जाने पे शब्द है कि वो दुर्लभ होनी चाहिए, दुर्बलतम होनी चाहिए। और ऐसा क्या वजह थी कि इतना ज्यादा वो हो गया कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर जजमेंट जिस ढंग से किया गया था, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, क्या जजमेंट पहले से ही टाइप्ड, ट्रांसलेटेड और वो किया हुआ सर्टिफाइड जो है लोकसभा सचिवालय में मौजूद था, कि उधर फैसला दिया जाता है, वहां कॉपी मिल नहीं पाती है, और कॉपी दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में पहुंच जाती है, वहां नोटिंग भी हो जाती है, और नोटिंग के बाद में जो है स्पीकर फैसला भी ले लेता है। गजब है भाई, इतना तेज तो मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं भी जजमेंट नहीं मिलता होगा, लेकिन अब मिलता है तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है यदि इतना तेज होने लगा है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से, जिसका क्षेत्राधिकार नहीं था, जिस अदालत का, उस अदालत ने वहां फैसला किया। फैसला किस ग्राउंड पर किया यह नहीं था, उसने किस आधार पे, जिसको जो विक्टिम बता रहे हैं आप, वो विक्टिम आप खुद कह चुके, वो विक्टिम खुद मोदी नहीं था। उसने कुछ समय पहले ही अपने आप को मोदी लिखना शुरू किया था, कोई राजनीतिक कारण होगा। उसके अलावा इस केस में कई महीनों तक, तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल तक जो है, जो विटनेस होना चाहिए वो विटनेस नहीं था। सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो साहब, सिर्फ तकलीफ जो है इन शब्द से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हुई, मंत्रियों को हुई या विधायकों को हुई, इसके अलावा किसी को नहीं। तो यदि आप कह रहे हैं 13 करोड़ मोदी हैं, तो साहब 13 करोड़ में किसी और 2 आदमी को हो जाती, वो तो हुई नहीं। और जिनके नाम लिए गए थे, जो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। आपने ये केस कर्नाटक में नहीं फाइल किया, जहां का क्षेत्राधिकार था। तो सब ये सारी चीजें लीगली मौजूद थी।
और इसके बाद में लीगल से जब आप बाहर आते हैं, सारी चीजें आप बायस्ड हैं, ये बात समझ में आती। अदालत कोई एक सजा देती है तो सजा का कारण लिखती है एक लाइन में। इस केस में बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ट्रायल कोर्ट के जज और उसके बाद रिवीजन और अपीलीय कोर्ट यानी हाई कोर्ट सबके जजेज ने जो है पेज भर डाले, तमाम पेज भर डाले, लेकिन एक लाइन सजा का, अधिकतम सजा का कारण नहीं लिख सके। मतलब ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बहुत बहाने लिए गए, बहुत सारी कोशिशें की गई, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट से जीत के आते हैं तो आपका ही पक्ष प्रमुख होता है। फिर भी आपने कैविएट लगाई, सब कुछ लगाया, डिले करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अदालत में आपको सबसे पहला मौका आप ही को दिया गया और उसके बाद भी आप यह नहीं बता सके कि साहब यह सजा क्यों होनी चाहिए। तो सजा के मेरिट डिमेरिट पे तो बाद में बात होगी। आज की फौरी जो है वह स्थिति यह है कि सजा प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होती है कि पूर्णतः अवैध है। कानूनी जो प्रक्रिया थी वह अवैध है, जो अपीली न्यायालयों ने किया वह अवैध है, और जिस तरीके से महीनों जजमेंट रोके रखा गया और जिस तरीके उसके बाद यानी लंबा विचारण करने के बाद भी आप गलत जजमेंट देते हैं। और शायद जो मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास जजमेंट एक टाइप आ जाता है, आप साइन करते हैं, मोहर लगती है और चला जाता है, आप डाकखाना बन जाते हैं। कमोबेश पिछले निचले जितने जजमेंट हैं इसी तरह से दिखाई देते हैं। तो आपने एक्यूज्ड के पक्ष को सुनने की बजाय उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। यह खुद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से साबित होता है। उसमें आपने खुद कहा है उनसे कि हमने ये कहा कि आप ये, भाई हम माफी तो तब मांगे जब हमने अपराध किया हो। हम माफी मांगने का मतलब है हमने कबूल कर लिया कि साहब हमने गलती करी। तो बार बार, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आके वो यही कह रहे हैं कि वो माफी तक नहीं मांगते हैं। तो साहब माफी तो हम तब मांगे ना जब हमने अपराध किया हो। माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, गलती हो तो 100 बार कान पकड़ के माफी मांगी जाएगी। और हम सब तो इत्तेफाक से तीनों लोग इस समय हिंदू मैथोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जानते हैं धर्म को। जब हम पूजा खत्म करते हैं तब करते हैं कर चरण कथम वाक्यायम कर्मजम वा समर्णयम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत् क्षमस्व। तो आप समझिए तब भी हम माफी मांगते हैं जबकि हम ईश्वर के सब कुछ समर्पित कर चुके होते हैं। तो आप इससे समझिए यहां तो हम गलती करेंगे तो माफी मांगने में कहीं बुराई नहीं है। और गांधी जी कहते थे माफी मांगना तो बहादुरी का काम। तो साहब लेकिन माफी तब मांगेंगे ना जब हम गलती करेंगे। तो जब हमको जबरदस्ती आप कल्प्रिट बनाना चाहते हो तो ये तो नहीं चलेगा। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही। तो आज मुझे इस बात के लिए खुशी है कि मैंने जितना लॉ को समझने की कोशिश की थी वो बहुत हद तक सही साबित हुई है। और मैं बधाई देता हूं उन सभी लोगों को जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं। आप दोनों लोग भी उसमें शामिल हैं और उन सभी को सलाम है, क्योंकि एक सच्चाई हुई। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कंप्रोमाइज्ड तंत्र को यह झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिश षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। सत्यमेव जयते इंडिया। तो मैं समझता हूं कि आज निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, जो इंडियन है, उसको गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमारी अदालतों में अभी कुछ कहीं लाज, शर्म, इज्जत, कानून बचा है और वो हमें देखने को मिला है। जी, हालांकि मैं इसे
इसे इसे एहसान नहीं मानता हूं। यह ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट की कि वो करे और जल्दी करे। अजय शुक्ला जी, ये जो जोड़ी है, जो राहुल गांधी की और खड़गे जी की जोड़ी है, क्या ये वाकई में बीजेपी को दर्द दे रही है? दर्द ही नहीं दे रही, डर भी दे रही। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन दूसरी तरफ डर है, और इतना डर है कि संजय जी, आज एक चीज का जिक्र करूंगा। मैं तो खुल के बोलता हूं, चाहे मेरे परिवार को भी अच्छा लगे ना लगे। आप सोचिए, बोलने का नतीजा ये होता है कि मैं तो छोटा सा एक पत्रकार हूं, एक मेरे पास में अपना कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है, एक सरकारी घर में कानून के तहत मुझे मिला हुआ था, उसमें रह रहा हूं। अलॉट होते हैं, हर जगह पत्रकारों को होते हैं। तो साहब, वो घर तक मेरा कैंसिल कर दिया जाता है। मैं हाई कोर्ट में इसके लिए रिट किया हूं कि भाई साहब, मेरी एलिजिबिलिटी है, क्यों खत्म किया जा रहा है? तो चूंकि जिस पिछले अखबार में जिससे था, उसका मालिक जो है राज्यसभा सदस्य बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो बैक डेट में एक चिट्ठी दे देता है कि नहीं, इन्होंने तो इतने को छोड़ दिया था, और उसको आधार बना करके 6 जुलाई को वो मेल भेजता है, 7 जुलाई को घर का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है, ये कहते हुए कि 1 जून से आपका घर कैंसिल किया जा रहा है। 1 जून से 7 जुलाई को ऑर्डर होता है, 1 जून से कैंसिल किया जाता है। अब आप समझिए, मतलब 1 महीने का जो हमें पीरियड मिलता है कि हम घर अपना कहीं शिफ्ट कर लें, कुछ कर लें, वो भी हमें नहीं दिया। बहरहाल इन ज्यादतियों के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने लीगली मुझे कई ग्राउंड दे दिए, और उन ग्राउंड पे मैं हाई कोर्ट में चला गया रिट पे। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे जैसों से जब ये करते हैं, तो राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ में। अजय जी, अब अजय जी, बढ़िया है कि आपका मकान का नोटिस मिला, राहुल गांधी का मकान का नोटिस मिला, राहुल गांधी ने मकान खाली कर दिया, तुरंत खाली कर दिया। और हमारे संग भी और बढ़िया हुआ, हमें तो 24 घंटे पहले फोन पे कहा गया खाली कर दीजिए, और अगले दिन 100 पुलिस वाले लगा दिए गए। एक सरकारी मकान था, 100 पुलिस वाले लगा के मकान खाली कराया गया। तो ये अच्छा है, जिन जिन के मकान खाली हो रहे हैं, देश उनको सलाम कर रहा है, देश से दुनिया से संदेश आ रहे हैं कि अब हमारे मकान में रहिए। लेकिन अजय जी, ऐसे लोग जिनके सरकार मकान खाली कराती है, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं। यही स्थिति है। अजय शुक्ला को पूरी दुनिया वे सच बता रहे हैं संजय जी, मैं कसम खा कहता हूं, बहुत खुशी होती है कि ऐसे मित्र मिले। और मैं अब यहाँ पे कितनों का नाम गिनाऊं, कई इतने आए, कई लोग बोले कि मेरा यहाँ पर मैंने फ्लैट खरीदा है, अभी कोई नहीं, और आज तक हम नहीं रहे हैं। आप उसमें रहो, और आप रहोगे तो मुझे लगता है एक सच्चा आदमी रहेगा तो पवित्र हो जाए। मतलब आज सोचिए ये स्थिति, तो ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। बहरहाल घर हो ना हो देखा जाएगा है। तो दूसरी चीज ये है, मैं ये कहता हूं, ये इसलिए नहीं कह रहा था, इसलिए कह रहा हूं संजय जी, हम आप सब लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम एक माध्यम है, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने उस कर्म से पतित हुए हैं, उनको हम एक नजरिया दिखाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही तो है। जब हमारे साथ, कबीरदास जी ने तो ये तक कहा है, निंदक नियरे राखिए कानन कुटिया छवाए। तो साहब, यही पालन होता था, लेकिन आज तो ये है कि वो भी दुश्मन हो गए। तो राहुल गांधी तो सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये तो बहुत कम है, वो खत्म कर दें, इसके लिए वो सारे काम कर रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ, यह भी आप जान लीजिए संजय जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं।